हेलो दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, वो भी हमको ट्रिक से आसान भाषा में यहाँ पर आज हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0, 30, 45, 60, 90। यहाँ पर हम लिख दिए हैं ताकि आपको टाइम ज्यादा न ले, ठीक है ना। यहाँ पर 0 है तो आपको 0 से शुरू करना है, आपको यहाँ तक जाना है। 0 से 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब क्या करना है, सबके नीचे आपको 4 लगा देना है। इस तरह आपको 4 लगा देना है। 4 लगा दिए। अब ये आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको सबके ऊपर आपको यहाँ पर सबके इसको करड़ी में कर देना अंदर, ठीक है। यहाँ पर अंदर करड़ी में कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम 4 का अगर हम कहें 4 का भाग 0 में देंगे तो हमारा 0 ही होगा, और हमारा 0 में करड़ी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, 1 का वर्ग हमारा क्या होता है, 1 करड़ी से बाहर आएगा तो हमारा 1 ही होगा। इसके बाद है 4 जो होता है, 4 को अंडर रूट 4 को हम ऐसे 2 बार लिख सकते हैं इस तरह। तो 2 दूना 4 होता है। जब जोड़ा बनता है करड़ी के अंदर तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, अब करड़ी हमारा हट जाता है। तो 4 का हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे यहाँ, ठीक है। अब इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आगे हमारा क्या है, 2 एक करना 2 हो जाएगा, अंदर कट जाएगा, और 2 दूना 4। तो 1 का वर्ग हमारा क्या होता है, 1 ही होता है। और इसके बाद 2 हमारा अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा 45 का मान है, साइन 45 का मान है, ठीक है। अब इसके बाद इसको करना है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट में कर दीजिए। और 4 का वर्ग कितना होता है, 4 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 4 एक करना 4 हो जाएगा, यानी एक बार में 1 से भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। 1 को हम अंडर रूट में जब अंडर रूट से हटाएंगे तो हमारा 1 ही होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, हमको कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। कॉस थीटा कैसे चाहिए, आपको सबसे पीछे से उतारते यहाँ पर आना है। पहले पीछे से आपको 1 लेना है, यहाँ पर आगे लिखना है। इसके बाद हमको अंडर रूट 3/2 लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ए लिख चुके, अब इसके बाद इसको लिखिए 1/√2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमारा 1/√2 हो गया, इसके बाद 1/2 लिखेंगे। इसके बाद हमारा 0 है तो 0, ये हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा का मान, ठीक है। अब इसके बाद हमको tan निकालना है। tan को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इसीलिए फार्मूला लिख दिए ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर साइन हमको कितना का निकाले, अगर हमको साइन 0 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान कितना है, 0। तो यहाँ पर ए साइन का 0 का मान रखेंगे तो 0 होगा। अब इसके बाद हमारा क्या है, कॉस थीटा, कॉस हम 0 का मान रखेंगे तो 1 है, तो इसके नीचे 1 रखेंगे। 1 का भाग इसमें देंगे तो हमारा क्या होगा, जब 1 का भाग इसमें देंगे तो हमारा 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हम आपको डायरेक्ट करके यहाँ पर हल कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, 1/2 है तो 1/2, ठीक है। अब इसके बाद इसके नीचे हमारा अंडर रूट 3/2, और 3/2 है, अंडर रूट 3/2 है तो अंडर रूट 3/2। अब यहाँ पर करना क्या है, 1/2 है तो 2, जब इसको ऊपर ले चला जाया जाता है, ठीक है। 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने लगता है, ठीक है। जो नीचे अंडर रूट है, नीचे अंडर रूट हो जाता है। अब इसको आपको 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, 1/√3, इसको आप इरेज कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसका भाग इसमें देंगे हम 1/√2, और 1/√2 का भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे हैं, तो हम काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको फिर इरेज कर दीजिए, ऐसे ही इरेज करना पड़ेगा सभी। अब इनको हम जब करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको पहले ऊपर लिखेंगे √3/2, अब फिर हमारा क्या है 1/2। हम फिर इसको अगर √3/2 लिखेंगे और इसको ऊपर लिख देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 हमारा नीचे आ जाएगा। और जब ऐसे किया जाता है तो एक गुणा के रूप में बदल जाता है, ठीक है। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 है तो √3, और 1 नीचे है तो 1 का भाग अंडर रूट में देंगे, √3 में, तो हमारा कितना होगा, √3 होगा। इसको फिर इरेज कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब हम यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 से भाग देंगे
तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कभी एक जीरो का भाग एक में करते हैं तो हमारा इनफाइनाइट होता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, ठीक है ना, अनंत होता है। अब ये हमारा टेन थीटा का मान निकल गया। अब यहां पर देखिएगा टेन थीटा आ गया। अब यहां पर हमारा क्या निकालना है, कॉसिक थीटा, ठीक है। कॉसिक थीटा कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये कॉसिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हम साइन, जो हमारा साइन जीरो का मान यहाँ पर क्या है, साइन हमारा जीरो का मान जीरो है, तो आपको साइन जीरो का उल्टा क्या होगा, अगर ये जीरो है तो इसके नीचे हमें मान लेंगे एक दिया है, ठीक है। जब इसको उल्टा करेंगे तो हमारा किसका मान आ जाएगा, कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसको ऊपर कर देंगे, एक हमारा ऊपर चला जाएगा और जीरो नीचे आ जाएगा। तो जीरो का भाग कभी भी आपको बताया अभी, जीरो का भाग कभी भी एक में दिया जाता है तो हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है फिर यहां पर देखिए 30 का मान। 30 का उल्टा क्या हो जाएगा, ए वाला ऊपर चला जाएगा, तो हमारा ए वाला ऊपर जाएगा, एक वाला नीचे आएगा। तो हम एक का भाग इसमें देंगे तो हमारा क्या होगा, वही होगा, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, एक बटा अंडर रूट दो है, एक बटा अंडर रूट दो, एक बटा अंडर रूट दो का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो ऊपर जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। और एक का भाग अंडर रूट में देते हैं, अंडर रूट दो में, तो हमारा क्या आता है, वही आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट दो, ठीक है। अब इसको फिर एक बार इरेज कर दीजिए। अब आगे चलिए, हम अब इसका ए वाला यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट नीचे आ जाएगा, तो अंडर ए हमारा सॉरी दो ऊपर हो जाएगा और अंडर रूट तीन नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद एक है, तो एक है तो एक हमारा एक नीचे लगा सकते हैं, तो इसका उल्टा एक का उल्टा एक ही होगा। ये हमारा किसका निकल गया, कॉस थीटा का मान। यहाँ पर सॉरी क्या है, कॉसेक थीटा का मान, ठीक है। अब हमको निकालना है सेक थीटा। यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है। अब इसका उल्टा जिस तरह आप यहाँ पर कॉसेक का किए हैं, साइन का उल्टा कॉसेक किए हैं, उसी तरह आपको सेक का करना, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, तो इसका उल्टा हमारा क्या होगा, एक ही होगा। अब इसको हटा दीजिए। अब हमारा यहाँ पर देखिए अंडर रूट दो बटा कितना है, अंडर रूट तीन बटा दो है, तो अंडर रूट तीन बटे दो का उल्टा क्या हो जाएगा, दो ऊपर चला जाएगा, दो। अब बटे हमारा अंडर रूट तीन, ठीक है, क्योंकि दो को ऊपर कर दिए, इसको हम नीचे कर दिए, क्योंकि उसका उल्टा होता है। अब आपको इसको उल्टा करेंगे तो हमारा क्या होगा, अंडर रूट दो, और नीचे एक आएगा तो एक से भाग देंगे तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका उल्टा करिए, दो हमारा ऊपर चल जाएगा, एक नीचे आएगा, तो एक से जब दो में भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, दो ही होगा। अब इसको करिए, यहाँ पर जीरो है, तो जीरो का उल्टा इसके नीचे एक लग सकता है, जब ऊपर जीरो एक जाएगा और जीरो नीचे आएगा तो हमारा क्या बनेगा, भाग देंगे जीरो से, तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कॉट थीटा। यहाँ पर देखिएगा टेन थीटा का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा का मान, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जीरो है, तो इसका यहाँ पर एक मान सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक का उल्टा यहाँ पर हम उल्टा करेंगे तो जीरो हमारा नीचे आएगा और एक ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब इसी तरह आपको इसको करना है। अब टेन को ए हमारा करेंगे, अंडर रूट एक बटा अंडर रूट तीन को उल्टा करेंगे तो अंडर रूट तीन ऊपर चला जाएगा, एक हमारा नीचे आएगा, तो एक से भाग देते हैं तो हमारा वही होता है, ठीक है, अंडर रूट तीन ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारा आता है एक, एक हमारा नीचे एक और मान सकते हैं यहाँ पर, एक को उल्टा करेंगे तो हमारा एक ही होगा, एक से कभी भी भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, एक ही आता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, अंडर रूट तीन, अंडर रूट तीन के नीचे हम एक यदि लगा दें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा और अंडर रूट तीन नीचे आ जाएगा, एक बटे अंडर रूट तीन, ठीक है। अब हम इसका मान निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक टेन है, एक क्या है, अनंत का। अब देखिए यहाँ पर अनंत है, इसके नीचे एक लगा सकते हैं। अब जब हम इसका उल्टा करेंगे तो हमारा एक ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट नीचे, तो जब कभी इसमें भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जीरो से भाग देते हैं एक में, इनफाइनाइट हो जाता है, तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो, ठीक है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।